स्वागत है आपका अपने चैनल विजेंद्र स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में संज्ञा के जो हमारे अंतिम तीन प्रकार हैं, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा एवं द्रव्यवाचक संज्ञा, इन तीनों संज्ञाओं को विस्तार से हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। भाववाचक संज्ञा जो हमारी संज्ञा का तीसरा प्रकार है, भाववाचक संज्ञा। पहले देखते हैं हम भाववाचक संज्ञा कहते किसे हैं, यानी इसकी परिभाषा। जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति का गुण या धर्म अथवा दशा या व्यापार का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बोध का मतलब होता है ज्ञान होना। जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति का गुण, धर्म, दशा, व्यापार का बोध हो, वहां पर हमारी भाववाचक संज्ञा होती है। इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण से आप पूरी तरह भाववाचक संज्ञा को आसान तरीके से समझ जाएंगे। जैसे मिठास, मित्रता, चतुराई, नम्रता, घबराहट, बुढ़ापा, जवानी आदि। ये मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं। इन उदाहरणों के माध्यम से आप भाववाचक संज्ञा को समझ जाएंगे। जैसे मिठास, मिठास क्या है? एक वस्तु का गुण है, तो इसमें गुण प्रदर्शित हो रहा है वस्तु का, भाववाचक संज्ञा होगी। मित्रता, एक व्यक्ति का व्यवहार के रूप में मित्रता का भाव झलकता है, तो हमारी भाववाचक संज्ञा होगी। चतुराई, जब कोई व्यक्ति ज्यादा होशियार बनने की कोशिश करता है, तो कहते हैं ना ज्यादा होशियार बनने की कोशिश ना करो, तो वहां पर चतुराई यानी चतुराई के भाव प्रदर्शित करता है वो, तो यहाँ पर हमारी भाववाचक संज्ञा होगी। नम्रता, ये भी व्यक्ति के व्यवहार में शामिल होता है, इससे भी व्यक्ति के व्यवहार का पता चलता है, तो इसमें भी हमारी भाववाचक संज्ञा होगी। घबराहट, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा डर जाता है तो वह घबराने लगता है, जिससे उसके भावों का पता चलता है, तो इसमें भी हमारी भाववाचक संज्ञा होगी। बुढ़ापा, ये व्यक्ति की एक अवस्था का नाम है जो उसके व्यवहार को प्रदर्शित कर रहा है, तो इसमें भी हमारा भाववाचक संज्ञा होगी। जवानी, ये भी व्यक्ति की एक अवस्था का नाम है जो उसके भाव को प्रदर्शित कर रहा है, तो इसमें भी हमारी भाववाचक संज्ञा होगी। भाववाचक संज्ञा से दो महत्वपूर्ण बात जो परीक्षा में डायरेक्ट पूछ ली जाती है, उनको मैं आपको बताता हूं। भाववाचक संज्ञा का एक तो कभी भी बहुवचन नहीं बनता है, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जैसे मिठास है, मिठास को आप बहुवचन नहीं बना सकते हैं। मित्रता है, इसका बहुवचन नहीं बना सकते हैं। चतुराई है, इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। जैसे जितने भी हमारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे, उनका कभी भी बहुवचन नहीं बनता है। नंबर दूसरी बात, भाववाचक संज्ञा को हम प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, केवल उसको हमारी इंद्रियां ही अनुभव करती हैं। मान लो हम कोई मिठाई खा रहे हैं, तो मिठाई को हम, जो उसमें मिठास होगी, उसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसको खाकर जब हम उसको मिठाई को खाएंगे, तो हमारी इंद्रियां उस मिठास को अनुभव करेंगी। तो कहने का मतलब यह है, भाववाचक संज्ञा को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, केवल हमारी इंद्रियां ही उसे अनुभव करती हैं, और ना ही इनकी गिनती की जा सकती है। कोई व्यक्ति चतुर बन रहा है, चतुराई दिखा रहा है, तो गिनती नहीं की जा सकती। नम्रता की गिनती नहीं की जा सकती, घबराहट की गिनती नहीं की जा सकती, बुढ़ापा की गिनती नहीं की जा सकती, ना ही इनकी गिनती की जा सकती है। तो आप भाववाचक संज्ञा को समझ गए होंगे।
अब हमारा जो चौथा प्रकार है संज्ञा का वो है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, इस संज्ञा को आप ध्यान पूर्वक समझें क्योंकि इससे संबंधित और जातिवाचक संज्ञा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और इन दोनों संज्ञाओं में बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर है। उस अंतर को आप समझ गए तो इनमें अंतर कर पाएंगे। पहले देखते हैं इसकी परिभाषा। जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या व्यक्तियों कर लेते हैं, व्यक्तियों के समूह का बोध हो। अब देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसमें आया है समूह यानी समूहवाचक संज्ञा। इसके नाम से ही बहुत कुछ क्लियर हो जा रहा है। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु, वो वस्तु भी हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकते हैं, के समूह, इस बात को आप नोट डाउन कीजिए, का बोध हो। बोध का मतलब ज्ञान, अर्थात जहां पर वस्तुओं या व्यक्तियों के समूह के बारे में बताया जाए वहां पर हमारी समूहवाचक संज्ञा होगी। जैसे उदाहरण, दल, टुकड़ी, सभा, कक्षा, गुच्छा आदि। ये मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं, इन उदाहरणों से आप समूहवाचक संज्ञा को समझ जाएंगे। दल किसे कहते हैं? दल उसे कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल हो, उसे हम क्या कहते हैं? दल कहते हैं। इसमें 10 व्यक्ति भी हो सकते हैं, 5 व्यक्ति भी हो सकते हैं और 10 से ज्यादा व्यक्ति भी हो सकते हैं। यानी व्यक्ति के समूह को यह प्रदर्शित कर रहा है, तो इसमें हमारी समूहवाचक संज्ञा होगी। दूसरा शब्द है हमारा टुकड़ी। यह इस्तेमाल किया जाता है जो हमारी सेना में जवान होते हैं। मान लो जैसे बॉर्डर पर कोई अनहोनी घटना हो जाती है तो जो कैप्टन होता है उनका, वो कहता है हाँ मैंने सेना की एक टुकड़ी वहां पर भेजी है, अर्थात मैंने कुछ सैनिकों को वहां पर भेज दिया है। 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, अर्थात सेना का जो समूह होता है वो हमारी टुकड़ी कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट उदाहरण है हमारा सभा। सभा में भी एक साथ कई सारे व्यक्ति शामिल होते हैं, तो जो व्यक्तियों के समूह को प्रदर्शित करता है तो समूह में भी हमारी कौन सी संज्ञा होगी? समूहवाचक संज्ञा होगी। कक्षा, कक्षा में भी एक साथ 30 विद्यार्थी बैठ सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। तो ये व्यक्तियों, एक विद्यार्थियों का क्या है? समूह का प्रदर्शन करता है, तो यहाँ पर हमारी समूहवाचक संज्ञा होगी। अगला शब्द है हमारा गुच्छा। मान लो जैसे आप एक अगर फूल है तो उसे गुच्छा नहीं कहेंगे, अगर 10 फूल एक जगह इकट्ठे करके रख दिए जाएं तो वो हमारा क्या कहलाएगा? गुच्छा कहलाएगा, अर्थात फूलों का एक समूह बन जाएगा। तो गुच्छा हमारा क्या कहलाएगा? हमारा समूहवाचक संज्ञा कहलाएगी। या हम अगर एक चाबी आप रखेंगे तो कहेंगे आप चाबी ले लो, लेकिन कई सारी चाबियों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो वह चाबियों का क्या बन जाता है? गुच्छा बन जाता है। तो वो जो चाबियों का गुच्छा होगा वो भी हमारा क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा होगा। अब समूहवाचक संज्ञा को आप समझ गए होंगे। संज्ञा का अंतिम प्रकार है 5वां हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, देखते हैं पहले इसकी परिभाषा कि द्रव्यवाचक संज्ञा कहते किसे हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो। इस परिभाषा को आप ध्यान पूर्वक पढ़िए। इसमें क्या है? जिस संज्ञा शब्द से किसी नाप तोल, इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखिए, नाप तोल वाली
वस्तुओं का बोध हो, बोध का मतलब ज्ञान, वहां हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण सोना, चांदी, घी, पानी, दूध, दही आदि। ये कुछ उदाहरण है, इनके माध्यम से आप द्रव्यवाचक संज्ञा को बहुत आसान तरीके से समझ जाएंगे। सोना आप तौल के लेते हो, चांदी आप तौल के लेते हो, घी भी, पानी, दूध, दही ये सब आप तौल कर लेते हैं। जब और उदाहरण जैसे लोहा, लोहा में भी हमारी कौन सी संज्ञा होगी? द्रव्यवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि इसको भी हम तौल कर लेते हैं। अर्थात कहने का आशय यह है कि जिन संज्ञा शब्द से किसी नाप तोल वाली वस्तुओं का क्या होता है? बोध होता है, ज्ञान होता है, वहां पर हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। अब एक बात और इससे संबंधित, इस संज्ञा से संबंधित, जितने भी हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं इनका कभी भी बहुवचन नहीं बनता है। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आप मान लो 1 ग्राम सोना खरीद रहे हैं, उसको भी सोना कहेंगे। 1 किलो सोना खरीद रहे हैं, उसको भी आप सोना ही कहोगे। चांदी ऐसे ही, चांदी जैसे 1 ग्राम खरीदोगे उसको भी चांदी कहोगे, 1 किलो या 5 किलो खरीदोगे उसको भी आप चांदी कहेंगे। घी आप 100 ग्राम खरीदे या 10 किलो खरीदे उसको भी आप घी ही कहोगे। पानी आप 1 लीटर ले, 1 बाल्टी ले, एक मतलब और ज्यादा मात्रा में ले तो उसको भी हम पानी ही कहेंगे। दूध आप 1 किलो ले, 100 ग्राम ले, 50 ग्राम ले, 5 किलो ले, उसे भी हम दूध ही कहेंगे। दही का भी क्या बहुवचन नहीं बनता है। तो ये हमारे जितने भी द्रव्यवाचक संज्ञा के जहां होती है उनका कहीं भी बहुवचन नहीं बनता है, और जो हमारी भाववाचक संज्ञा होती है इसका भी कभी भी बहुवचन नहीं बनता है। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में हमने संज्ञा के अंतिम 3 प्रकार, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, तीनों संज्ञाओं को हम पढ़ चुके हैं। यदि आपकी समझ में आया है तो भी और नहीं आया है तो भी आप कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि जब तक आप मुझको बताएंगे नहीं तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरी प्रत्येक वीडियो को आप देख सकें, क्योंकि इस चैनल से जुड़कर आप हिंदी विषय की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।